हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित और आज मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ आपके कमेंट से रिलेटेड। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जितने भी एमएससी के स्टूडेंट हैं उनका यही क्वेश्चन है, और जो एमएससी करना चाहते हैं या जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं वो पूछते हैं कि सर एमएससी हिंदी में होती है या नहीं होती। देखो, एमएससी हिंदी में होती है, और ये आपका डाउट है ना, आप किसी से पूछोगे, अपने सीनियर से पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि एमएससी इंग्लिश में होती है। टीचर से पूछोगे तो वो कुछ और कहेंगे, और इस बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो कंफ्यूज नहीं होने का, सबसे पहली बात ये है कि एमएससी हिंदी में होती है, और मीडियम आपको आपके करियर को बर्बाद नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं। क्या आपका क्वेश्चन सही है? मैं आपसे खुद एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका क्वेश्चन सही है, आपने जो आंसर लिखा है वो एकदम करेक्ट है। क्या मैं मीडियम की वजह से उस आंसर को मैं आपको फेल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मीडियम कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि मीडियम की वजह से किसी स्टूडेंट को फेल किया जा सकता है, कभी नहीं। तो ये बात तो आप अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि एमएससी हिंदी में होती नहीं है। लेकिन अपने को एमएससी हिंदी में नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि अगर आप सिर्फ एमएससी की डिग्री लेना चाहते हैं और एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या फिर एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तब आप एमएससी हिंदी में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं या फिर आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप एमएससी हिंदी में करने की भूल बिल्कुल भी ना करें। आपको इंग्लिश भी नहीं आती और आप हिंदी में भी नहीं करना चाहते, तो आप क्या करें? आपको एक मिक्स लैंग्वेज को चूज़ करना है जिसका नाम होता है हिंदी इंग्लिश मिक्स। इसमें क्या करना है कि आपको जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उन टर्मिनोलॉजी पे आपको फोकस करना है। आप हिंदी में लिखिए और साथ में इंग्लिश लिखिए, मिक्स लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। और ये मिक्स लैंग्वेज आपको एमएससी में फ़ायदा दे या ना दे, लेकिन ये आपको नेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर लगभग टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही यूज़ की जाती है। अब आप ये कहोगे कि सर एमएससी जो नेट का एग्ज़ाम है वो हिंदी में होता है, लेकिन उस नेट के एग्ज़ाम की जो हिंदी है वो बहुत हाई लेवल की हिंदी होती है। ऐसी हिंदी जिसको अपने समझ ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल से समझ में आता है। इसलिए अपने ज़्यादातर जो कोचिंग है वो इंग्लिश में नेट ही करवाती है। जो नेट हिंदी में करवाती है उनके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। इसीलिए अगर आप एमएससी करके आप आगे हायर स्टडी नहीं करना चाहते, तब आप एमएससी हिंदी में कीजिए। लेकिन अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके बाद में आप पीएचडी करना चाहते हैं, फिर आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। और जो आपका इंटरव्यू होता है पीएचडी के अंदर, जो अब आप पीएचडी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप पीएचडी के लिए जो एडमिशन लेते हैं तो इंटरव्यू होते हैं। तो उसमें क्या है कि आप जो हिंदी है ना वो प्रॉपर हिंदी का इंटरव्यू के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू होता है। इसके लिए भी आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज का यूज़ कीजिए, और ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। और जितने भी जो यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप ये लैंग्वेज का यूज़ करेंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, इंग्लिश मिक्स का मतलब ये है कि आपको टर्मिनोलॉजी इंग्लिश के अंदर ही लिखनी है। जो भी आपकी टर्म्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, उनको आपको इंग्लिश में लिखना है। बाकी आप जो लाइन को कंप्लीट करने के लिए या फिर पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए आप हिंदी का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपको यूज़ करना है। तो इसमें क्या होगा कि आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, और ये लैंग्वेज टीचर को बहुत अच्छे से समझ आती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हायर चांस होते हैं कि आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाएं। जितने भी जो क्या कहते हैं टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो इसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और जो आप नोट्स के लिए कह रहे थे, तो देखिए नोट्स मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो CSIR नेट का जो प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट करना चाहता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी PDF अपलोड कर रखे हैं। PYQ भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे आपका। तो सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना। और इसके अलावा तो आपके कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का या फिर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, बाय।